हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अब हम डाइजेशन देखने वाले हैं हमारे स्टमक में। तो स्टमक में डाइजेशन देखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे स्टमक में कुछ सेल्स होती हैं जो अलग अलग सीक्रेशंस निकालती हैं। वही सीक्रेशन आगे एक्टिव होकर के हमारा डाइजेशन को परफॉर्म करते हैं। तो मैं इसको एनाटॉमी में भी बता चुका हूँ, आप एक बार फिर देख लीजिए। हमारी सेल्स होती हैं पैराइटल सेल्स या फिर इन्हीं का दूसरा नाम ऑक्जेंटिक सेल्स। ये निकालते हैं HCl या फिर इंट्रिंसिक फैक्टर। दूसरी सेल्स होती हैं पेप्टिक सेल, जाइमोजन सेल या फिर चीफ सेल। ये तीनों एक ही सेल के नाम है। वो निकालती हैं पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। आप ये गलती हमेशा करते हो, जब भी पेपर में ऐसा पूछा जाता है कि चीफ सेल जो हमारी है वो कौन सा एंजाइम निकालेंगे, तो आप पेप्सिन लगा देते हो। पेप्सिन नहीं, पेप्सिनोजन निकालती हैं। अभी ये एक्टिव नहीं हुआ, ठीक है। तो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, ठीक। और म्यूकस सेल्स हमारी क्या निकालती है? म्यूकस निकालती हैं। म्यूकस का फंक्शन सिंपल सा है, जो स्टमक है, स्टमक के अंदर वाली बॉल्स को लाइन कर देता है ताकि जो एसिड निकलने वाला है वो एसिड जो हमारी बॉल्स हैं उनको डिग्रेड ना कर पाए, हमारे पेप्टिक अल्सर ना हो पाए। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि HCl क्या फंक्शन करता है। जब HCl निकलता है तो मेन इसी से इनिशिएशन होता है हमारे स्टमक के अंदर डाइजेशन का। कैसे? जो HCl है ये हमारे इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिव कर देता है। ये दोनों एंजाइम्स जब निकले थे तो इनएक्टिव अवस्था में थे, इनएक्टिव स्टेज में थे, लेकिन अब इसने कैसा कर दिया? इसको एक्टिव कर दिया। पेप्सिनोजन के ऊपर काम किया, किस में कन्वर्ट कर दिया? पेप्सिन में। और प्रोरेनिन के ऊपर काम किया और किस में कन्वर्ट कर दिया? रेनिन में। अभी ये दोनों इनएक्टिव थे और वो दोनों एक्टिव हैं। ये दोनों एक्टिव हैं, ये दोनों इनएक्टिव हैं। तो अभी एक्टिव हो चुके। साथ में ये क्या करेगा कि स्टमक के अंदर pH 1.4 कर देगा। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, पूछा जाता है स्टमक के अंदर pH कितनी होती है, तो 1.4। तो 1.4 pH करेगा। अभी मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि pH क्यों जरूरी है। pH जरूरी है एंजाइम्स को काम करने के लिए। इसका मतलब ये है कि ये दोनों एंजाइम्स कितनी pH पर काम करते हैं? 1.4 pH पर, ठीक है। एंटी बैक्टीरियल एक्शन भी रहता है इसका। जैसे मान लीजिए इतनी pH कहीं पर है तो क्या वहाँ पर बैक्टीरिया जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता। तो जो भी आपके खाने के साथ बैक्टीरिया आए होंगे उसको भी खत्म करता है। और फर्स्ट लेक्चर मैंने बताया कि और कौन करता है बैक्टीरिया को खत्म? जो लाइसोजाइम एंजाइम हमारे सलाइवा में पाया जाता है वो। तो उसको भी याद रखिएगा। बाकी जो भी हम खाना खाते हैं तो उसको फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। इतने काम हुए HCl के। अब HCl ने इन दोनों को एक्टिव कर दिया। अब काम किसके होंगे? इन दोनों के। तो कैसे काम करेंगे ये दोनों? ये दोनों काम करते हैं प्रोटीन के ऊपर। जो हमारा प्रोरेनिन है ये निकलता है बच्चों में। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे हम प्रोटीन खाया आपने, प्रोटीन के ऊपर काम करेगा पेप्सिन। पेप्सिन ने काम किया और पेप्सिन ने इसको कन्वर्ट कर दिया डाइपेप्टाइड्स, पेप्टोन्स और प्रोटीएज में। जो हमने प्रोटीन खाया वो एक बड़ा मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया, डाइपेप्टाइड्स में, पेप्टोन्स में और प्रोटीएजेस में। और साथ में जो मिल्क प्रोटीन था, मिल्क प्रोटीन कौन सा होता है? केसीन। उसके ऊपर कौन काम करेगा? रेनिन। कौन काम करेगा? रेनिन। उसको भी कन्वर्ट कर दिया जाएगा इसी तरह के कंपाउंड्स में। ये जब आगे बढ़ेंगे तो इनका कंप्लीट डाइजेशन होगा। साथ में जो हमारी गैस्ट्रिक बॉल होती है उससे एक एंजाइम और निकलता है जिसका नाम होता है लाइपेज। लाइपेज आपका इंटेस्टाइन से भी निकलता है, पेनक्रियास से भी निकलता है और स्टमक में भी निकलता है। तो लाइपेज का यहाँ बहुत माइनर काम होता है, कुछ खास ये ज़्यादा कर नहीं पाता। मेनली ये किस पे के ऊपर काम करेगा? लिपिड के ऊपर या फिर फैट के ऊपर, एक ही बात है, ठीक है। और इसको कन्वर्ट कर देगा डाइग्लिसराइड्स में प्लस ट्राइग्लिसराइड्स में। ये बड़ा मॉलिक्यूल था, इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया। कंप्लीट डाइजेशन ना अभी फैट का हो पाया है, ना कंप्लीट डाइजेशन अभी हमारा प्रोटीन का हो पाया है। तो मेनली जो हमारा काम होता है यहाँ प्रोटीन और फैट का डाइजेशन इनिशिएट हो जाता है। अगर आपको दोनों में से एक किसी को चूज करना पड़े कि वहाँ ऑप्शन में आपके आ गया कि बताइए इनमें से कौन से प्रोडक्ट का इनिशिएशन, डाइजेशन का इनिशिएशन स्टमक में होता है, तो अगर प्रोटीन और फैट अलग अलग दिए तो आप लगाओगे प्रोटीन। प्रोटीन को पहले प्रायोरिटी देनी है। अभी लिपिड का नहीं हो पाता डाइजेशन। क्यों नहीं हो पाता वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये हमारा स्टमक के ऊपर डाइजेशन हुआ है।